नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम तीसरी कक्षा के भाषा अभ्यास पुस्तक का 14वां पाठ, जिसका नाम है सबसे बड़ा मूर्ख, उसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 14, सबसे बड़ा मूर्ख। रै के रूप का प्रयोग कर शब्द ठीक कीजिए। देखिए, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें रै का प्रयोग होना है, लेकिन इन्होंने किया हुआ नहीं है। पहला लिखा है मूख, इसमें ख पे रै की मात्रा आएगी, ये बन जाएगा मूर्ख। दूसरा दिया है पिय, इसमें पै के पैर में रै आ जाएगा, ये बन जाएगा प्रिय। तीसरा है वश, इसको श षटकोण जो है इसके ऊपर रै की मात्रा आ जाएगी, फिर बन जाएगा वर्ष। अशर्फियाँ, इसमें फै पे रै की मात्रा आएगी, इसमें बन जाएगा अशर्फियाँ। प्रतीक्षा, पै के पैर में रै डल जाएगा, ये बनेगा प्रतीक्षा। प्रमाण, पै के पैर में रै आएगा, ये बन जाएगा प्रमाण। पाण, इसमें भी पै के पैर में रै डल गया तो बन गया प्राण। दूसरा है समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। समान अर्थ वाले मतलब जिनका अर्थ एक समान हो, एक जैसा हो। जैसे है पहला अवसर, अवसर का अर्थ होता है मौका। हुक्म, हुक्म का अर्थ है आदेश। बेवकूफ़, बेवकूफ़ का अर्थ होता है मूर्ख। सबूत, सबूत का अर्थ है प्रमाण। अब देखिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए। बुद्धिमान शब्द को ऐसे भी लिखा जाता है बुद्धिमान। बुद्धिमान शब्द दिया है जिसमें दै के नीचे हलंत है, फिर बुद्धिमान, और इसको ऐसे लिखा जाता है दै के नीचे धै डल, आधा धै डल गया है तो बन गया है बुद्धिमान। ऐसे ही कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें हमने दोबारा से लिखना है, जैसे शुद्ध शुद्ध, बुद्ध बुद्ध, विद्वान विद्वान, विद्या विद्या, क्रुद्ध क्रुद्ध, बुद्धि बुद्धि। बोलने में दोनों की प्रोनाउंसिएशन एक है, उच्चारण एक है दोनों का, लेकिन लिखने में थोड़े भिन्न हैं। अब है चौथा हमारा, चित्र देखकर मुहावरा लिखिए। देखिए, इसमें चित्र में हाथ दिए गए हैं और हाथों में से तोते उड़ रहे हैं, तो ये मुहावरा बनेगा हाथों के तोते उड़ना। दूसरा है, एक थाली दी गई है जिसमें बैंगन रखा है, तो ये हो गया थाली का बैंगन। तीसरा है, देखो बोर्ड पे 9 जमा 2 बराबर 11 लिखा हुआ है, तो ये बन गया 9 2 11 होना। इसके बाद अंगूठा दिखाया गया है जिसका अर्थ जो कि बनेगा अंगूठा दिखाना। अब है, नीचे दिए गए वाक्यों को सही शब्द से पूरा कीजिए। घोड़ा डैश दौड़ता है। 2 शब्द दिए हैं हेल्प बॉक्स में, एक तेज एक तेज, तो इसमें आएगा तेज, जिसका अर्थ होता है तीव्र। साधु के चेहरे पर तेज था, तेज यानी चमक या नूर। अकबर ने चोर को डैश दी, क्या दी? सजा, सजा मतलब दंड दिया उसे। राजा का महल डैश हुआ था, राजा का महल सजा हुआ था, मतलब सजाया हुआ था। मुझे डैश सी चीनी देना, ज़रा, मुझे ज़रा सी मतलब थोड़ी सी चीनी देना। माँ दही जमाना भूल गई, जमाना मतलब जम जाना, इसमें नुक्ता नहीं आएगा। आजकल डैश खराब है, ज़माना, ज़माना यानी दुनिया ले लो, दुनिया खराब है या ज़माना खराब है, जो भी है। अब नीचे है, कहानी सबसे बड़ा मूर्ख को अपने शब्दों में लिखिए। आपने पाठ पढ़ा है कहानी
पढ़ी है ना। सबसे बड़ा मूर्ख, उसको अपने शब्दों में लिखना है। जैसे अकबर बहुत ही न्यायप्रिय राजा था। उसका मंत्री था बीरबल, जो बहुत ही चतुर और बुद्धिमान था। एक बार राजा के दरबार में एक घोड़े बेचने वाला व्यापारी आया। राजा ने उसके घोड़े देखे। राजा को घोड़े बहुत पसंद आए और राजा ने उससे सारे घोड़े खरीद लिए। और राजा को घोड़े इतने अच्छे लगे कि उसने और घोड़े मंगवाने के लिए व्यापारी को राजा ने 1000 अशर्फियाँ और दिलवा दी कि आप मेरे लिए और घोड़े लेकर आना। लेकिन बीरबल को यह बात अच्छी नहीं लगी। क्यों अच्छी नहीं लगी? क्योंकि व्यापारी था अजनबी, वो जानता नहीं था राजा उसको, ना कोई मंत्री उसे जानता था। और राजा ने उसे 1000 अशर्फे दिए, लेकिन बीरबल को यह बात अच्छी नहीं लगी। बीरबल उस टाइम तो चुप रहा, लेकिन जल्दी उसे मौका मिल गया। एक बार राजा ने दरबार में पूछा कि बताओ दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। तो बीरबल ने कहा, महाराज मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं बता देता हूँ। कुछ समय के बाद राजा ने फिर पूछा, बीरबल बताओ दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। तो बीरबल ने कहा, महाराज लिख कर बताऊँ या जुबानी। तो बादशाह अकबर थे, जो बीरबल के जवाब से थोड़े शक पका गए कि पता नहीं ये लिख कर या जुबानी क्यों कह रहा है। फिर बादशाह अकबर ने कहा कि आप लिख कर बताइए। तो बीरबल ने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली और वो राजा की तरफ बढ़ा दी। राजा ने पर्ची ली, देखा उसमें तो बादशाह अकबर का ही नाम लिखा हुआ था। तो अकबर बहुत क्रोधित हुए उसमें अपना नाम देखकर। क्यों क्रोधित हुए? क्योंकि उसने बादशाह ने पूछा था कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। तो जब नाम बादशाह अकबर का लिखा हुआ था तो इसका मतलब है कि बादशाह अकबर ही सबसे बड़े मूर्ख थे। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, इसका कोई प्रमाण है तुम्हारे पास, सबूत है कि मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ? तो बीरबल ने कहा, महाराज जो किसी अजनबी पर विश्वास करके उसे 1000 अशर्फियाँ और दे दें तो उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कौन हो सकता है। तो राजा ने कहा, यदि वह व्यापारी घोड़े लेकर आ गया तो बीरबल ने कहा, अगर घोड़ा लेकर आ गया व्यापारी तो मैं इस पर्ची पर से आपका नाम काटकर उस व्यापारी का नाम लिख दूंगा। लेकिन 1-1.5 महीने बीत जाने पर भी व्यापारी घोड़े लेकर नहीं आया। तब बादशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बीरबल को गले लगा लिया और बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की बड़ी प्रशंसा की। तो देखा बच्चों आपने, हमें भी कभी किसी अजनबी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, आशा है कि आपको यह पाठ समझ आया होगा और इसकी एक्सरसाइज भी, अभ्यास कार्य भी आपको समझ आ गया होगा। तो आप अपना अभ्यास कार्य अपनी पुस्तक में कर लीजिए। थैंक यू।